नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मेराज आलम जी, उनके द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें अभी आगे वीडियो में देखिएगा कि उन्होंने क्या कहा है और उनके जो समर्थक हैं, विधायक सब जो है, उनका क्या कहना है उनके समर्थन में। आज का कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मित्रों, हम लोगों ने तय कर लिया है, जो आप सभी को पता है कि जो महागठबंधन है, जिसमें माले है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, राजद है, उन सभी लोगों की ओर से मेराज आलम स्थानीय निकाय कोटे से प्रत्याशी हैं और उनके समर्थन में सभी प्रखंडों में प्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित करके मेराज आलम जी के समर्थन में वोट की अपील हम लोग कर रहे हैं और बड़ा भारी समर्थन जनप्रतिनिधियों से मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, माले सीपीएम सीपीआई मिलकर महागठबंधन बना है, सर्वाधिक विधायक है सत्तारूढ़ पार्टी के बाद इन्हीं लोगों का बहुमत है, तो स्वाभाविक है। और जनप्रतिनिधिगण जो इस बार जीत के आए हैं, वो तो जो जनता दल यू भाजपा सरकार का जो जनविरोधी नीति है, जो उनका जनविरोधी पक्ष है, उसके खिलाफ बड़ी संख्या में आए हैं जीत करके। और त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों का कहना है कि उनके किसी भी समस्या का समाधान वर्तमान जो यहाँ थे प्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत के सुमन महासेठ जी या उससे पहले जो दूसरे जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों ने इनके हितों के बारे में कुछ भी काम नहीं किया विधान परिषद में। इसीलिए पूरे लोगों को, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको पूरा भरोसा महागठबंधन पर है और उनको मालूम है कि यदि मेराज आलम जीत करके यहाँ से जाएंगे तो वो जनप्रतिनिधियों के हकों की बात पुरजोर तरीके से विधान परिषद में रखेंगे, चाहे उनका मानदेय से जुड़ा मसला हो, चाहे अधिकारियों द्वारा जो जनप्रतिनिधि के अधिकारों पर रोज उनके पर कतरे जा रहे हैं उनका मसला हो, चाहे अन्य दूसरी समस्या हो, उन सभी समस्याओं को पुरजोर तरीके से विधान परिषद में मेराज आलम रखेंगे और उनके हक को दिलवाएंगे। सर, मधुबनी राजद में किसी तरह की फूट भी है क्या? मधुबनी राजद में एक फूट नहीं है, बिल्कुल। एक बैजनाथ यादव जी अपने भाषण में बता रहे थे कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी थे बिंदु गुलाब यादव, तभी वो चुनाव जीती थी। यदि महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार नहीं होती तो उनके जीतने का कोई प्रश्न नहीं था। मेराज आलम लालू यादव सीपीएम सीपीआई माले के उम्मीदवार हैं संयुक्त रूप से, इसीलिए इनके जीत पर थोड़ा भी संशय नहीं है और वो बड़े अंतर से चुनाव जीत करके जाएंगे। सर, उन्हीं के आवास पर मीटिंग होती है और ये कहा जाता है कि हम भी उसी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो कहाँ से उम्मीदवार होंगे भाई? आप सभी पत्रकार लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार मेराज आलम है। उनके प्रश्न कहाँ उनके यहाँ पैदा हो रहा है? वो तो दल में भी नहीं है, उनको शो कॉज किया गया है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। पार्टी के द्वारा आप सभी लोगों को मालूम है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है और जैसे ही प्रत्याशी वो होंगे, चुनाव की घोषणा होने पर वो दल से निष्कासित होंगे। धन्यवाद। लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वोट मांग रहे हैं। कल बैठक भी हुआ था राजद का, क्या रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया भाइयों को, बहनों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना हो। और लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, माले संयुक्त रूप से जो उम्मीदवार जब से घोषित किया गया है हमको, तब से हम लगातार जनप्रतिनिधियों के बीच में जा रहे हैं। तो हमको पूरे जिला में तमाम जनप्रतिनिधियों का अपार समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पे जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है, चुनाव हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई सीपीएम माले का हम लोग मिलकर के हाथों को मजबूत करेंगे और तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को हमको सदन में जो उनकी उचित जो मांग है उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप आज के सम्मेलन और जब दूसरे कार्यक्रम को देखेंगे तो हम तो ये देख रहे हैं कि सब दल की सीमा को जनप्रतिनिधि तोड़ के एकजुट हो रहे हैं मेराज आलम के पक्ष में। क्योंकि
आज से 2003 में पहला चुनाव हुआ। आपको याद होगा समीर महासेठ जी चुनाव जीते थे और मैं रनर रहा था। बहुत ही मामूली मत से उनसे मैं चुनाव हारा था। वहाँ से लेके आज तक कोई पंचायत प्रतिनिधि पहली बार उम्मीदवार बन के आया। संपूर्ण बिहार में जब आप गौर करेंगे तो चुनाव ये जीत के जाते हैं जनप्रतिनिधि के कोटे से, ये सीट रिजर्व है विधान परिषद में, लेकिन रिप्रेजेंट करता है गैर जनप्रतिनिधि जो कभी जनप्रतिनिधि के दुख को दर्द को नहीं झेला, और वो हो जाते हैं एमएलसी। और जब एमएलसी होते हैं तो वो अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने वर्कर के लिए काम करते हैं, और उसका परिणाम होता है कि सरकार के द्वारा जो जन विरोधी नीतियां लाई जाती हैं। आप अभी देखेंगे पंचायत के अंदर में जो योजनाएं संचालित होने जा रहा है, चाहे वह 15वीं वित्त हो, चाहे वह टाइड और अनटाइड हो, हर योजना में उनके गाइडलाइन में जनप्रतिनिधियों के हाथ में और पांव में दोनों जगह बेरियां ये सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। और उस बेरी को केवल जो जनप्रतिनिधि जीत के जाएगा, जिनको जमीन की सच्चाई का अनुभव है, वही उस बेरी को तोड़ेगा और वही वार्ड समिति और मुखिया जिला परिषद के जो कठिनाई है उसको मजबूती से विधान परिषद में उठाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आते जाएगा, सब दल, सब जात और धर्म का बेड़ा टूटने वाला है, और पहली बार एक जनप्रतिनिधि अपने बीच से पंचायत समिति सदस्य और उससे बड़े प्रमुख मेराज आलम के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। और कोई व्यक्ति हैं तो व्यक्ति वैसे ही बुआते हैं, बहुत लोग बुआएंगे, उसका अपने समय आने पर जनप्रतिनिधि और मधुबनी जिला की जनता उनको जवाब दे देगा। धन्यवाद। और ऐसे ही एमएलसी चुनाव संबंधित अलग अलग खबरों के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।